हारून मुझे बताएं, जब आपने भी ऐसे स्टॉकर का कैरेक्टर अदा किया था, उसकी इंस्पिरेशन के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर अदा कर रहे होते तो आप पूरा उसका खाका अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर आपने उसकी इंस्पिरेशन के लिए क्या आपके पास ऐसे कोई लोग थे जिनको आपने कहा कि अच्छा यार ये लोग ऐसे, तो मुझे ऐसा अपनी पर्सनालिटी को ऐसा करना है? एक तो अगेन जनरली चीज़ें इतनी रेपिटेटिव हैं आप ऑन स्क्रीन के, आपको फ्रैंकली कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने 10 दफ़ा वही चीज़ देखी होती है। किस कदर ये बंदा ब्रेव है, बोल ऐसे खुद खामियां सारी दिखा रहे हैं, कोई पता है कि उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के काम करना है। नहीं मगर अगेन देखें, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी एक्टर इज ओनली एज गुड एज हिज स्क्रिप्ट ना। आप मुझे जो स्क्रिप्ट देंगी, आपको जो मैं स्क्रिप्ट दे दूँ, मैं इनको जो स्क्रिप्ट दे दूँ, जो उसमें लिखा हुआ है आपने तो वो अदा करना है। अब उसको यू डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है, लेकिन इफ गिवन अ चॉइस, किसी से भी पूछ लें, अभी इन जंजीबिल से उनसे बात करेंगे, वो खुद कह रही हैं यार मैं तो लिखना चाह रही हूँ, बट अगेन ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये छोटी बात नहीं है। बल्कि मुझे एक और कैरेक्टर याद आ गया, फिरोज का ही था एक्चुअली। He and I were playing brothers. He was shown to be a brother who stalks his brother. वो भाई से इतनी अपनी मोहब्बत करता है, वो हर जगह उसके पीछे पहुंच जाता है कि यार कहीं इसको कुछ हो ना जाए। वो अब it wasn't about, it was a different sort of love, और जो वो केमिस्ट्री बिटवीन टू ब्रदर्स कि यार उसकी एक उसको खौफ था कि यार मेरे भाई को कुछ ना हो जाए। यूजुअली ऐसी जैसे माँ भी नजर रख रही होती है, हाँ, ज्यादा ही हो जाती है। तो वो दिखाया गया कि वो उसकी लव लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहा है भाई होके, कि ये किससे इसका वो है, वो उसकी आई वाज शोन एज अ टीचर, म्यूजिक टीचर इन स्कूल, तो वो मेरे वो कॉलेज भी आ रहा है, वहाँ पे भी बैठ के देख रहा है कि यार अगर किसी लड़के ने टीचर को कुछ कह दिया तो वो उससे लड़ना शुरू हो गया, विच इज क्रिएटिंग एक और सीन क्रिएट कर। अब ये आप सिनेरियो देखें कि इट्स अ वियर्ड सिनेरियो इन विच के एग्जैक्टली कि एक भाई जो है वो अपने ही भाई को स्टॉक कर रहा है, और वो भाई I don't know if it's called, again, how would you इसको क्या करेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कह सकते हम, इसकी रिपोर्ट क्या होगी, इसकी क्या आप हमें बताएंगे? अगर एक दो सिबलिंग्स हैं या भाई हैं, ओवर लेट्स से आई थिंक सैडली कंदील बलोच का जो भाई था उसे ही किल्ड हर, सो वो टेक्निकली क्या वो उसको इफ अ सिबलिंग इज स्टॉकिंग अपनी बहन को, इसमें पता है क्या, साइकी ये कहती है कि वो क्लेम करती है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, मतलब मैं, आप मेरे भाई हो तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता, ये तो हेडिंग हो जाती है। जब ये हेडिंग हो जाती है तो फिर ये फील होता है कि जब मैं जिससे ज्यादा बहुत प्यार है तो कोई इसको और हर्ट नहीं कर सकता, फिर प्रोटेक्शन का लेवल जो है वो सिकनेस के लेवल पे जाता है, और वो फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर बन जाता है। कहाँ जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, मुझसे क्यों नहीं पूछ के गए, तो मैं वहां नहीं जाना चाहिए था, और इस किस्म की बातें करके इट लुक्स सो गुड इन इनिशियल टाइम कि ओ माय गॉड समवन इज देयर। इतनी केयर सिक है ना, बहुत ख्याल सिक लव, लेकिन लोगों को लग रहा था भाई उस वक्त ये लग रहा था, क्योंकि लड़कियों ने अब वो देखा ना, ये तो सिक लव तो देखने के लिए खवातीन वही ड्रामास देख रही हैं, तो वो खुद भी तो मेंटली सिक है ना जो देख रहे हैं। आधे तो पागल हैं ये लोग जो ड्रामा देखने वाले लोग हैं। अगर ये थोड़ा रिसर्च काम करा दो तो चैनल चेंज कर लें। इनको यही चीजें पसंद होती है जो जद्दी पुश्ती चलती आ रही है। मैंने भी 2-3 ड्रामे किए और मैं स्क्रिप्ट देख के इतना बोर हुआ, जो अगर जिस ड्रामे में थप्पड़ वो ड्रामा भी बहुत हिट हो जाता है। अच्छा बाय द वे, अब इस पे बहुत ज्यादा अगेन पेमरा एंड एवरीबॉडी हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन। हम तो बहुत खुश हैं इस बात पे। आप ये सोचिए, हम तो खुद कह रहे हैं यार शुक्र है यार मुझे किसी को थप्पड़ नहीं मारना पड़ रहा, या वो उन्होंने कट कर दिया। देखिए हाँ, सबसे पहले वाली बात उसके ऊपर लीगली मैं बताता चलो। देखिए कोई भी जब आप माइनर होते हैं ना तो आपके पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो आपकी टेक केयर करते हैं। जब आप एक एज पे आ जाते हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, 18 साल के हो गए ना, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डिसीजंस के। इवन के आपके पेरेंट्स वो आपको कह सकते हैं, लेकिन चॉइस इज योर्स। आपको पता है आपने क्या करना है, आपने क्या खाना है। आपका भाई आपको फोर्स कर रहा है और इतना ज्यादा आपको, यानी कि वो तो आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, तो आपके पास प्रॉपर राइट्स मौजूद हैं। आपके पास राइट्स मौजूद हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं,
कोर्ट रिस्ट्रेन कर सकती है कि भाई अब आप इनको तंग नहीं करना, वो कि बच्चा नहीं है। ये मुझे आपने बात की कि मैं जरा चीज सोची माँ ने छोड़ना नहीं है ऐसे भाई। अगर मैं खवातीन के वाले से बात करूँ तो ये बहुत सारी बहनों में होता है कि फलाने के बच्चे को कहाँ की फलानी जगह रिश्ता हो गया, पता कराओ उनका रिश्ता किस जगह पे हुआ है। अच्छा फलाने जैसे पहले हमने भी उनके आज से बड़ा रिश्ता कराना है। ये तो इस लेवल पे भी तो बहन भाई हम इसको स्टॉकिंग कहेंगे, हम इसको नजर रखना कहेंगे, हम इसको वैसे वकील साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, नजर तो पहले जो है ना दौर के अंदर से रखी जाती थी, वो खवातीन ने देखना है। और ये अब जरा डिवाइसेस आ गए हैं, कैमरा आ गया, मोबाइल आ गया है। पहले से भी नजरें होती थी जी कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा पी रहा है, उसके घर पर क्या हुआ है। देखिए कोई भी, मैं बैठा हूँ ना, मेरा ईमेल, मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मुझे कोई भी मेरी मर्जी के बगैर फॉलो नहीं कर सकता। मुझे कोई हाय कह सकता है तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकता कि जी आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे। मेरे पास कोई क्लाइंट कॉल करता है ना, अगर मैं बिजी हूँ कोर्ट में, मैं प्रोसीड करने के बाद फ्री होऊंगा, पढ़ूंगा ना मैसेज, वकील साहब आपने तो जवाब ही नहीं दिया मेरा ये वो, तो मतलब अब अच्छा हम क्या होता है। वैसे आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस है स्टॉकिंग का जो कि बड़ा खौफनाक हो गया हो? देखिए मेरे पास एक केस आया, माइनर बच्ची और उसको बाकायदा गली मोहल्ले का बच्चा, और गली मोहल्ले का जो लड़का था वो 17-18 का था, वो अपने ही उसके लड़की के कज़न के साथ मिलकर जो है ना उस बच्ची को बाकायदा जो है वो उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और बच्चा रब्ते करवा रहा था बाकायदा। तो वो हमारे पास केस आया। अच्छा अब वो बच्ची है छोटी माइनर, और वो लड़का भी जो है अभी 18 का हुआ ही नहीं है, 6 साल होगी, 7 साल। ये तो बहुत कम उम्र है। यस। अच्छा पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बाकायदा एक चीज़ तो एक केस ऐसा आया, एक वकील साहब वो बेचारे उम्रा करने गए हुए थे, वो पाकिस्तान वो वहीं पर ही थे अभी, तो उनको पता चला किसी ने उनकी बच्ची को किडनैप करके मार दिया। अल्लाह। ये हुआ है अभी 1 से 1.5 साल पहले। तो पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार ये कहता हूँ, हर फोरम पे, कोर्ट्स में, हर जगह कहता हूँ कि एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। भाई आप आजकल तो हर किसी ने मोबाइल फोन लेके दिए हैं, गेम खेल लें। अब ऑनलाइन चीजें, गेम्स के ऊपर ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं। आपको कोई फोर्स करे, आपसे कोई जबरदस्ती करे, बिल्कुल कतई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स को चाहिए चेक करें वो क्या रहा है। उसमें क्या बच्ची ने पेरेंट्स से शिकायत की हुई? वो बच्ची तो शुरू में उसने बताया ही नहीं कि मेरा अपना जो है घर का कजन इन्वॉल्व है। तो वो तो बाद के अंदर बात खुली, तो वो किसी दोस्तों को पता चला, जब जाके पेरेंट्स को बात चली, तब जाके मामला हुआ। तो आप मुझे बताएं, मैं वही सोच रही हूँ 6-7 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होगी? छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची, इसका मतलब वो कहने इसको हरास कर रहे होंगे। हरास कर रहे होंगे। अच्छा फिर ऐसा भी होता है, अगर माँ बाप को पता चला और उसके बाद फिर उन बच्चों को सजा क्या, वो ये भी तो बताया। वो तो मामला पेंडिंग है अभी तक पेंडिंग, अभी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन सजा हो क्या सकती है? देखिए जी, जब एक तो सिर्फ स्टॉकिंग है, अगर खुदा ना खास्ता स्टॉकिंग के साथ किडनैपिंग भी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कि मर्डर भी हो जाता है, हो सकती है, तो फिर फर्दर सेक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, उम्र कैद भी हो सकती है, सजा मौत भी हो सकती है। लेकिन परसू करें, बच्चों को चाहिए बताएं, पेरेंट्स को चाहिए चेक करें, चीज़ें करें। और हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, जिससे हम ड्रामों की बात कर रहे थे, हम पहले दौर से सुनते आते थे, हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि जी वो सबक आमूज ड्रामा है, बचपन से सुनते थे। क्या होता था, कोई उसमें ऐसी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी होती थी, तो उसको एंड जो कंक्लूजन होता था ज़बरदस्त होता था। आप कहते थे यार क्या सबक आमूज है, हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। आज क्या होता है, वो आशिक हाथ काट देता है, वो उसके घर पहुंच जाता है, और हमारी जो यूथ है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। वो उसको ऐसा हीरो तस्वुर करके कह रहे हैं यार ये तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना करूं। अच्छा लड़की बेचारी इतनी डिप्रेशन में, बजाय किसी को बताने के वो गोलियां खा लेती है, वो सुसाइड के अटेम्प्ट करने लग जाती है। आप बताएं, आपके पास सारे राइट्स मौजूद हैं। ये वो जैसे आपने बात किया, रिमेंबर जब भी हम कोई स्टोरी बुक भी लाते थे तो उसके नीचे में जरूर लिखा होता था मॉरल ऑफ द स्टोरी। यस यस, कि इससे आपने क्या सीखा। लेकिन आजकल हम बस स्टोरियां सुन रहे हैं, और आजकल की बड़ी ओपन एंडेड स्टोरीज हैं कि चले से आपने जो भी मानी है, आपने जो आपको लगता है वो सीख कर ले। हाँ अच्छा, हाउ यू शुड डील विद अ स्टॉकर। फर्स्ट कीजिए, मैं जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, पर जब मेरी स्टोरी लगती है तो सबसे पहले वो देख रहे होते हैं। सही बात है। सो देयर द फर्स्ट वन, मैं कहती हूँ फॉलो भी कर ले, मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे, मुझे ना नहीं समझ नहीं आती। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग फिर ब्लॉग भी कर देते हैं, फिर अपने टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खोल के सिर्फ नजर रखते हैं। तो ये क्या है लोगों को? आप सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा रिलेटेबल है ये। ऐसे होते हैं कि जो कि आपको सबसे पहले फॉलो करते हैं कि वो इंट्रोवर्टेड इतने होते हैं कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशन को शेयर नहीं कर सकते। कभी कभी मुझे कुछ ना करना, मैं लोगों के लिए स्टोरी डालती हूँ कि ये देखो, और वो देखते भी हैं। चाहे मैं फौत हुई हूँ, मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए ये देखो। बेसिकली इतना जो कंटिन्यूसली आपकी स्टोरीज को इस तरह देख रहा हो, फॉलो नहीं कर रहा या मुस्तकिल देख रहा, बात करते हुए हिचकिचाता है,
तो एक तो ये हो सकता है कि वो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हो, तो बात ना करता, अपनी इमोशंस को शेयर ना कर सकता हो। और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो शायद बेजरर भी हो सकते हैं, सादा सा पसंद करते हो, वो पसंद करते हैं। हाँ, और मैं भी फील करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बेताबी से इंतजार करते हैं लेकिन कभी भी बात नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग उसमें क्रिमिनल माइंडेड भी होते हैं, जो कि अल्लाह ताला हम सबको बचाए, जो कि बेसिकली उनके अंदर एक एरोटिक, एक होता है एरोटिक मैनिया, सही ना, तो उसमें ये फीलिंग्स आती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे पसंद ही करता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एरोटिक मैनिया। हाँ, हाँ। और जरा खुल के जरा बताएं। एक सेकंड, ब्रेक के बाद जरा हम ना इसको, हाँ, ठीक। इस टर्म को जरा डिफाइन करते हैं कि ये क्या टर्म है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते जी, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और आज हम एक नहायत ही सीरियस टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये जो सीरियस टॉपिक है ना, इसने लोगों की बड़ी ज़िंदगियां भी बर्बाद की हैं। और क्योंकि ड्रामों में हमें बड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, और यूजुअली जो स्टॉकर्स होते हैं, ठीक है, वो दे आर बैड पीपल एज वेल, लेकिन हमें हीरोज़ की फॉर्म में भी दिखाया जाता है। कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा दीवानावार मोहब्बत हो तो वहाँ पर दिखाई जाती है कि वहाँ पर लोग स्टॉक कर रहे हैं। और स्टॉकिंग से लोगों की ज़िंदगी, जो आप लोगों के ताक़ुब में रहते हैं, उन पर नज़र रखी हुई है, कहीं कहीं इट बिकम्स अ हैबिट। आप उसे जान नहीं छुड़ा सकते। आपको बस होता है कि अच्छा यार, मैंने एक, आपका डे का एक टिक मार्क होता है, चलो मैंने ये कर लिया, ये चीज़ मैंने करनी थी, मैंने वो कर लिया। तो ये कितनी ख़तरनाक है। और मेरे ख्याल से हम पे हमारा बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हमने तो अपने बचपन में देखा स्टॉकिंग पे गाने, वो जो गाने बन रहे हैं कि मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, और आप लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लड़की उसको थप्पड़ मारी है, लड़की की मेरी जान छोड़ो, लेकिन लड़की को मेरे से मोहब्बत हो जाती है। वैसे एक पंजाबी फिल्म भी थी ना कि तेनू मेरे नाल प्यार करना पाएगा, मैंने एक पटाख, फिर दूसरा पटाख, फिर उसके बाद हम देखते कि प्यार वाली जफी भी हो जाती है। तो हम कहते हैं वाह क्या मोहब्बत है ये। खैर हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन हमारे पैदा होने से पहले जो फिल्में बनी थी, पर हमने भी अपनी देखी, ये शाहरुख खान, आमिर खान, जो भी हमने बचपन में फिल्में देखी, उसमें स्टॉक ही किया जाता था। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट? बिकॉज वी डोंट वांट सच थिंग्स या सच ड्रामा या सच लेवल ऑफ मोहब्बत फॉर आर किड्स, कि हमारे बच्चे ऐसी मोहब्बत ना देखें, वो ऐसी सिक किस्म की मोहब्बत ना देखें। ब्रेक के बाद हमें हिना रिजवी ने भी ज्वाइन किया है, हम उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे उसको कवर करना है। मैं बैक टू माई टॉपिक जिस पर आज मैं बात कर रही थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे स्टॉकिंग के तजुर्बे से गुजरी हैं, एंड कितना तकलीफ दे वैसे ये हो सकता है कि किसी को मैंने खुद किया था स्टॉक। Let's किया था and Let's क्यों turn किया the था? topic a little humorous. हाँ, मैंने खुद किया हाँ। था. This is quite some time ago when I was in my 20s. तो एक शादी पे गए हुए थे. मैं बोर हो रही थी, अम्मी साथ बैठी हुई थी, बस बैठी देख रही चुप करके. एकदम नजर पड़ गई कहीं मेरी. ना नाम पता, ना मालूम कि कौन, लेकिन मैंने खोज निकाल ली कि कौन है. और इससे देखे वही बात है कि आइदर यू डू समथिंग एक नेगेटिव तरीके से या पॉजिटिव तरीके. फिर क्या किया आपने? जाके उस वक्त मेरे ख्याल से ऑकवर्ड था। उस वक्त तो बात नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे पता लग गया था. अच्छा, वाज अ फ्रेंड्स फ्रेंड. हाँ. और फिर और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वी आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, जो कि जैसे होता है ना फैमिली टर्म्स आपके बन जाते हैं, फिर वो लिंक्स भी निकल आते हैं सारे. तो अगर एक चीज को पॉजिटिवली किया जाए तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है. लेकिन मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई नहीं. लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं 20 साल पहले वो कर दूं तो ऑफ कोर्स आप भी काफी यंग थे, बंदे को उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती. एक बात यूर इमेच्योर, आपको उतनी तो सेंस नहीं होती ना कि इधर ये. लेकिन आई हैड एन आइडिया कि जो शादी चल रही है इसमें सारे अच्छे ही लोग आए होंगे, तो आई हैव द प्रिविलेज कि मैं कर सकती हूँ. यही तो जो स्टॉकर होता है ना, उसके बिलीव्स बड़े मजे के होते हैं. नोट किया? बिलीव कितना प्यारा है कि सारे अच्छे होंगे, सारे अच्छे है ना. चलो अब ये भी अच्छा ही होगा. अब मोटिवेशन इतना प्यारा है, जानते हैं अच्छे लोग आए होंगे सारे. वही तो मोटिवेशन इतना पक्का और हेल्दी है कि स्टॉक करने की नीयत खुद ही बन जाएगी. आप शुक्र करें कि वो नहीं स्टॉक करता. ओके, तो मैं 10 ना. अच्छा, जैसे कुछ जगह मैं ब्रेक में बात करी थी कुछ हेल्दी स्टॉकिंग की भी. जैसे फर्ज करें आप, जैसे शादी में अक्सर देखती है कि जो आंटियां जो हैं उनको भी पसंद आ जाए. पहले होता था आप किसी जगह पे कि महफिल में, मिलाद में, दर्स में, फिर आप उसकी स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं कि बताएगी किसकी बेटी है, अच्छा ये कहाँ पढ़ती है, वही तरीके से. सही आप अपनी बात. हाँ, वो सुना कि आप पता करते हैं किसकी बेटी है. लेकिन फिर एक लेवल एक आता है, लोग कहते हैं अच्छा ये है. फिर अब तो ये होता है कि आप उस लड़की की, वो कोई लड़का ही पसंद है, आप उसकी प्रोफाइल निकालते हैं कि हम इसको टिकटॉक पे चेक करते हैं, हम इसको इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं. अच्छा, कहीं तो मैसेज से भी ज़बरदस्त होते थे कि वो नंबर निकलवा के, अब तो खैर व्हाट्सएप का टाइम है, कि वो निकलवा लेते थे कि कहीं किसी से बात तो नहीं करती. हाँ, बट वो एक इन्वेस्टिगेशन शायद होती थी, अगेन नहीं कह सकते शायद. बच्चे हमारे, तो आप, आई वुड वांट टू नो कि मेरा बच्चा
हाँ, किस हाँ, बच्चे के साथ हैंग हाँ, कर रहा हाँ, है, स्पेशली व्हेन ही इज ग्रोइंग अप। हाँ। सो उसको आई डोंट थिंक कि वो I believe उसको it's part of the देखो, मैं आपको investigation है। लेट मी टेल यू समथिंग इन बिटवीन। स्टॉकर की डेफिनेशन ये है ही नहीं, हाँ ये नहीं, हाँ, हाँ, है ना, ये तो stalker आपका है कि चेक इन उससे बैलेंस है। कहीं ना कहीं आप उसे इमोशनली कनेक्ट कर रहे होते तभी आप उसको स्टॉक कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, स्टॉक की डेफिनेशन ये है कि जब आप जिसको स्टॉक कर रहे हैं वो उसको पता हो और वो अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो रहा है, एग्जैक्टली। और वो फील कर रहा हो कि मैं हरास्ड हो रहा हूँ, तो ये स्टॉकर की डेफिनेशन बनती है, इससे पहले नहीं बनती। सही कह रहे हैं। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ और फैंटेसाइज हो रहा हूँ और उसको पता भी नहीं है और मैं थोड़ा बहुत उसे देख के ठंडा होकर सो जाता हूँ कि हाय अल्लाह काश, दैट्स नॉट स्टॉकिंग। स्टॉकिंग ये कि सामने वाले को पता चल जाए और सामने वाला इनकी पॉजिटिव स्टॉकिंग। इनकी मासूम इसका आउटकम भी अच्छा है। हाँ दोस्त बन गए ना। सही। और अच्छा, वो जो डिल्यूजन होता है ना, जिस तरह ये बात कर रहा था, एरोटोमैनियाक टाइप का जो डिल्यूजन होता है, उसमें भी नियत ऐसी होती है कुछ मेरी नीयत आपकी नियत बड़ी प्यारी थी, आपने कहा सारे अच्छे हैं, चलो सारे अपने ही है सारे। उसको ये होता है कि ये शख्स कहीं ना कहीं मुझे चाहता है या कहीं ना कहीं ये मुझसे प्यार करता है या मुझे पसंद करता है, बता नहीं रहा है या बोल नहीं रहा है। अब उसको पता हो या ना हो, लेकिन उसके अपना ये पूरा एक डिल्यूजन बन जाता है। उस बेस के ऊपर जो खतरनाक स्टॉकर्स होते हैं ना, वो उस बिलीफ पे ज्यादा होते हैं कि नहीं ये मेरा होगा क्योंकि मुझे चाहता है। लोग कहते हैं भाई तुझे वो जानता भी नहीं, तुम्हें नहीं पता। दिल की वाइब है। हाँ, इससे साइकिल चलाते हुए ना Connection बाल है। झटके थे तो मेरे लिए झटके। तो ये चीजें जो है ना, ये स्टॉकिंग को खतरनाक करती है क्योंकि वो बिलीव्स की बात हो रही होती है, ये मेरा हो जाएगा, मैं ऐसा करूं या वैसा वो भी अभी करूं। मूव ऑन, अगले ने मूव ऑन नहीं किया। अगर आप ये भी देख रहे होते ना कि अगला आप क्योंकि मूव ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप उसको स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, ये तो देखिए बहुत जिंदगी ज्यादा में क्या है। सेट That's हो very गई। unhealthy। हाँ, ये इसको अपने रिजेक्टेड लिए। स्टॉकर्स कहते हैं, जो रिजेक्ट कर जाते हैं या रिजेंटफुल होते हैं। वो क्या करते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं हो रहा, डिवोर्स हो गई या कुछ हो गया, तो वो उसको हर वक्त देख देख के ये तसल्ली कर रहे होते हैं कि ये कहीं गया तो नहीं, ये हो तो नहीं गया। और अगर वो कहीं चला जाता है और एक्सेप्टेंस नहीं आती तो वो उसको नुकसान भी पहुंचा देता है। और ये बहुत कॉमन है। रिवेंज लेने का तो बहुत अभी कॉमन है। एक न्यूज मैंने देखी 10 दिन पहले कि वो एक लड़की की शादी हो रही थी, गाड़ी से उतार के लड़का ले गया उसको, जी जी। और वीडियो है उसकी जी, जी। अभी यूट्यूब पे कि वो शादी वो के वाकई कपड़ों में जा रही। वो बड़ी डिस्टर्बिंग सी वीडियो है। आपने लड़के देखी है ना? बाल करे। वो शादी लेकिन के- अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो जैसे पिछले दिनों में देखी थी कि कराची का कोई पेज है, इसमें उन्होंने कहा कि ये सिंध की तो वीडियो नहीं है ये। हाँ, हाँ। सो बाहर उन्होंने वो कहा थे अल्लाह जाने या अपने पे शूट कर रहे जो भी था, वो लड़की को बिल्कुल उठा के जबरदस्ती जी, जी, जी। एक डाले से निकाल के दूसरे डाले में लड़की को एग्जैक्टली। डाल तो ये दिया। वही लोग होते हैं रिजेंटेड और स्टॉकर ही हो गए, तभी तो पीछे ये आए कहाँ गए हैं हैं? और उनको पता होता है ये हमारे पीछे लगे हुए भी हैं, तो इस पे फिर लॉ का हेल्प। ये लड़कियां खुदा के लिए, आप किसी सैलून जाती हैं, आप किसी रेस्टोरेंट जाती हैं, आपने ठीक है आपके पास पीआर भी आया हुआ और आपने करना था, तो आप लाइव मत किया करें। Exactly. आप जब वापस आ जाया करें, वंस यू आर होम बैक होम, उसके बाद आप जरूर स्टोरी डाल दें। मेरा ख्याल है आज के दिन का जो बेसिक जो आउटकम है ना इस सारी की, यार ये 2000 अब 25 और 26 आने वाला है। बच्चे भी मौके तो किया। यार इसमें 26 ना हो ये almost। बिल्कुल कूल नहीं है। हाँ, this is- छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है ये कूल है तो यार भूल जाएं इसको, ये कूल नहीं है। Exactly. और एक हद में रहें एंड अगेन अच्छी स्टॉकिंग करें, पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करें। चले, और उसमें भी देखिए अगर सामने वाले की एक्सेप्टेंस ना नहीं, हो तो exactly. कोई Don't कुछ make नहीं it कर a- सकता। जबरदस्ती का ना एलिमेंट करें। नहीं होना अगर चाहिए। अच्छी दोस्ती हो जाए जो स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स की हो जाती है, यार ओके आई गॉट टू नो यू, आई जरूरी चेक नहीं यू कि आउट, आप मोहब्बत में स्टॉक कर रहे हो, आप मोहब्बत में भी स्टॉक कर रहे हो। मैंने खवातीन को देखा कि खवातीन वॉच स्टॉकर्स होती हैं कि खवातीन को अगर पता चल जाए कि 007 हाँ बड़ी हाँ अच्छी ठीक है, होती क्योंकि है हाँ, और क्योंकि जो उनके एंटीनास में, उनके रडार में बहुत से लोग आ जाते हैं, देन वो फिर उनको स्टॉक करना शुरू करती हैं। वो एक तरह से देख रही होती है कि क्या वो, शायद ये इसलिए भी देख रही होती है कि ये दूर ही है ना, हाँ ये करीब करीब तो नहीं कि आगे, ये दूर ही की अपनी जिंदगी में खुश है ना। एक ये इसको आप हेल्दी स्टॉकिंग कहेंगे। किसको स्टॉक करें आप अपने फोन पे? क्यों आपने अपना फोन पकड़ा हुआ है? लाइव शो में फोन पकड़ के बैठे हैं, किसको स्टॉक नहीं, करें? मैं देख रहा था कि वो वाइब्रेशन पे है नहीं। अच्छा नहीं, आप अपना फोन में स्टॉक करें, फोन आप इधर दे दो अपना फोन, इसलिए अपना दोबारा फोन, हाँ don't. हाँ अपना फोन आप दोबारा जरा पकड़ें। अच्छा जी, हमारे जी। से जरा केस भी मौजूद